जिस घर में औरत रोती हो वहाँ 5 बहुत बड़े अजाब जरूर आते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान अगर आप लोगों ने न सुना तो शायद आप एक बहुत बड़े राज को जानने से महरूम रह जाएंगे। आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे मामले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसे बहुत से लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर बाज औकात यही मामूली समझी जाने वाली बातें जिंदगी के बड़े बड़े दुखों का सबब बन जाती हैं। घर में अल्लाह के 5 बहुत बड़े अजाब आते हैं। मेरे भाइयों, आज के हमारे बयान का उन्वान है कि जिस घर में माँ, बहन, बेटी या बीवी रोती हो, उस घर में अल्लाह ताला के 5 बहुत बड़े अजाब जरूर आते हैं। इन अजाबों के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग सारी जिंदगी इन अजाबों का शिकार रहते हैं, मगर उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आखिर उनकी जिंदगी से सुकून क्यों खत्म हो रहा है, उनके घरों से खुशियां क्यों रुखसत हो रही हैं, और उनकी दुआओं के बावजूद उनकी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही। आज के इस बयान के अंदर सबसे पहले मैं आपको वह 5 बहुत बड़े अजाब बताऊंगी, उसके बाद उनकी वजह भी बताऊंगी, और फिर आपको यह भी बताऊंगी कि आखिर वह कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से बाज लोग अपने ही हाथों अपने घरों का सुकून बर्बाद कर बैठते हैं। मेरे भाइयों, बाज औकात इंसान आग के बहुत करीब खड़ा होता है, मगर उसे गर्मी का एहसास नहीं होता। बाज औकात तबाही दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है, मगर इंसान उसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देता है। और बाज औकात एक मजलूम की खामोश आह वह कर जाती है जो बरसों की मेहनत भी नहीं कर पाती। मेरे भाइयों, यह सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक सबक आमोज वाकया सुनाना चाहती हूँ। ये वाकया सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर वह कौन से काम हैं जिनकी वजह से इंसान की जिंदगी मुश्किलात में घिर जाती है, घर से सुकून उठ जाता है, और इंसान रातों को जाग जाग कर अपने नसीब पर आंसू बहाने पर मजबूर हो जाता है। कहते हैं कि एक दिन हजरत सैयदना अली ने अपनी जौजाए मोहतरमा हजरत सैयदा फातिमा से फरमाया, मुझे भूख लगी है, क्या घर में खाने के लिए कुछ मौजूद है? हजरत सैयदा फातिमा ने निहायत दर्द भरे लहजे में अर्ज किया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और न ही पकाने के लिए कोई सामान मौजूद है। मैं खुद भी 2 दिन से भूखी हूँ, भूख तो मुझे भी सता रही है, लेकिन क्या करूँ, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, वह घर जिसमें अल्लाह के महबूब की लखते जिगर रहती थीं, वह घर जिससे सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल का दर्स मिलता था, उसी घर में कुछ इस तरह फाके की कैफियत थी, लेकिन जबान पर शिकवा न था, दिल में नाशुक्री न थी, और आंखों में अल्लाह की रहमत से मायूसी न थी। यह सुनकर हजरत सैयदना अली ने फरमाया, तुम परेशान मत हो, मैं कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। हजरत अली भूख से निढाल थे, जिस्म में कमजोरी थी, कई दिनों की भूख ने ताकत को कमजोर कर दिया था, मगर अहले खाना की फिक्र उन्हें आराम से बैठने नहीं दे रही थी। चुनांचे आप काम की तलाश में घर से निकल पड़े। काफी देर तक गलियों और रास्तों में चलते रहे, मगर कहीं कोई काम न मिला। आखिरकार तलाश करते करते एक यहूदी के पास जा पहुँचे और फरमाया, मुझे मजदूरी चाहिए, अगर आपके पास कोई काम है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वह शख्स कहने लगा, काम तो है लेकिन बहुत सख्त है। हजरत अली ने फरमाया, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तब उस शख्स ने सामने पड़े भारी पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन पत्थरों को उठाकर इस बड़ी आग के करीब रखना है। हजरत अली ने फरमाया, ठीक है। चुनांचे आप फौरन काम में लग गए। मेरे भाइयों, सूरज आग बरसा रहा था, जमीन तप रही थी, गर्म हवा चेहरे से टकरा रही थी, और एक तरफ भूख की शिद्दत थी तो दूसरी तरफ मजदूरी की मशक्कत थी। हजरत अली एक एक पत्थर उठाते, उसे घसीटते हुए आग के करीब रखते, फिर वापस आकर दूसरा पत्थर उठाते। पसीना चेहरे से बह रहा था, कपड़े भीग चुके थे, हाथों में थकान उतर चुकी थी, कंधों में दर्द होने लगा था, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि किसी तरह घर वालों के लिए खाने का इंतजाम हो जाए। कड़कती धूप थी, तपती रेत थी, आग की तपिश अलग जिस्म को जला रही थी, और काम करते करते हजरत अली बहुत थक चुके थे। सख्त काम करते करते हजरत अली बहुत थक चुके थे। बाज औकात थकान की वजह से चंद लम्हों के लिए किसी पत्थर के साये में बैठ जाते, सांस बहाल करते, और फिर अचानक उन्हें सैयदा फातिमा की भूख याद आ जाती, घर की खामोशी याद आ जाती, और अली दिल ही दिल में सोचते कि अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो घर में भूख कैसे खत्म होगी। चुनांचे वह फौरन उठ खड़े होते और पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ दोबारा काम शुरू कर देते। मेरे भाइयों, दुनिया में वही लोग बड़े होते हैं जो अपनी तकलीफ से ज्यादा अपने घर वालों की तकलीफ को महसूस करते हैं, और वही दिल अल्लाह को पसंद होते हैं जो अपनी भूख भुलाकर दूसरों के लिए जीते हैं। खैर, काफी देर की मुसलसल मेहनत के बाद आखिरकार सारा काम मुकम्मल हो चुका था।
हजरत अली ने यहूदी को आवाज दी और फरमाया, आपका काम मुकम्मल हो चुका है, अब मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। यह सुनकर वह यहूदी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हजरत अली को गौर से देखते हुए कहने लगा, वैसे एक बात तो बताओ। हजरत अली ने फरमाया, कौन सी बात? यहूदी बोला, मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम भूखे भी हो, कमजोर भी हो, तुम्हारे कपड़े भी कोई अमीरों वाले नहीं, तुम्हारे पास न बेहतरीन खाना है और न आराम की जिंदगी, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है? तुमने इतने वजनी पत्थर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए। हालांकि हमारे यहाँ तो ताकतवर खाने खाए जाते हैं, काजू बादाम और हर किस्म की नेमतें मौजूद हैं, मगर हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं जितनी तुम्हारे अंदर है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराने लगे, फिर निहायत इत्मीनान भरे लहजे में फरमाया, यह मत कहो कि मैं सिर्फ सूखी रोटी पर गुजारा करता हूँ, मैं एक मजबूत ईमान के साथ भी गुजारा करता हूँ, और यह भी मत समझो कि मैं गरीब हूँ, मैं रोजाना जन्नत के अंदर सोता हूँ। यह सुनकर वह यहूदी शख्स हैरान रह गया, उसकी आंखें फैल गईं और वह हल्का सा मुस्कुराकर तंजिया अंदाज में बोला, यह आप क्या फरमा रहे हैं? जन्नत तो मरने के बाद मिलती है, आप दुनिया में जन्नत के अंदर कैसे रहते हैं? हजरत अली ने फरमाया, मेरी जौजा की वजह से मेरा घर जन्नत का टुकड़ा बना हुआ है, क्योंकि एक नेक औरत घर को सुकून, मोहब्बत और खुशियों का गहवारा बना देती है, जबकि एक बुरा रवैया घर के माहौल को बिगाड़ भी सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जौजा ने मेरे घर को जन्नत का टुकड़ा बना रखा है, इसलिए मैं हर वक्त सुकून और इत्मीनान महसूस करता हूँ। यह सुनकर वह यहूदी शख्स खामोश हो गया, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, जिस तरह तुम्हारा घर एक औरत की वजह से जन्नत का टुकड़ा बना हुआ है, उसी तरह मेरा घर एक औरत की वजह से जहन्नम का गड्ढा बन चुका है। तुम कम खाते हो फिर भी ताकतवर हो, और मैं हर किस्म का उम्दा खाना खाता हूँ, फिर भी खुद को कमजोर महसूस करता हूँ। मुझे अब समझ आने लगी है कि असल ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, दिल की ताकत भी बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे घर में हर वक्त झगड़ा, बेसुकूनी और तलखी रहती है, शायद इसीलिए मेरे दिल से सुकून खत्म हो चुका है। हजरत अली ने फरमाया, तुम्हारे घर के मामलात का मुझे कोई इल्म नहीं, लिहाजा मुझे मेरी मजदूरी दो ताकि मैं जल्दी से अपने घर वालों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर सकूं। चुनांचे उस यहूदी ने हजरत अली को मजदूरी दी। हजरत अली फौरन मदीना शहर की तरफ रवाना हुए, वहां से खाने पीने का कुछ सामान खरीदा और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच गए। सैयदा फातिमा आपका इंतजार कर रही थीं। आपने सामान उनके हाथ में दिया और फरमाया, जल्दी से खाना तैयार कर दो। सैयदा फातिमा ने ज्यादा देर लगाए बगैर खाना तैयार कर लिया, खुद भी खाया और हजरत अली को भी खिलाया। अभी दोनों खाना खा ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली दस्तरख्वान से उठे, दरवाजा खोला तो देखा कि सामने वही यहूदी खड़ा है जो कुछ देर पहले अपने घर को जहन्नम का गड्ढा कह रहा था। हजरत अली ने फरमाया, तुम दोबारा कैसे आ गए? वह शख्स निहायत संजीदा लहजे में बोला, ऐ अली, मैं यहूदी जरूर हूँ, लेकिन इंसानियत की कदर करना जानता हूँ। मैं हमेशा यह समझता था कि मैं अमीर हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा खुश और पुरसुकून कोई नहीं होगा, और जो लोग गरीब हैं वह यकीनन मुझसे ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन आज तुम्हें देखकर मेरी यह गलत फहमी टूट गई। आज मुझे मालूम हुआ है कि दौलत हर वक्त सुकून नहीं खरीद सकती, और बाज औकात सुकून वहाँ मिल जाता है जहाँ दौलत नहीं होती। वह यहूदी निहायत बेचैनी से बोला, ऐ अली, मैंने लोगों से सुना है कि आप बड़े दाना और हिकमत वाले इंसान हैं, लिहाजा मुझे इतना बता दीजिए कि आखिर मेरे घर में हर वक्त परेशानी क्यों रहती है? हजरत अली ने फरमाया, मैं तुम्हें मुख्तसर बात बताता हूँ। याद रखो, जब किसी घर में एक औरत के दिल को बार बार तकलीफ पहुंचाई जाए, उसके जज्बात को नजरअंदाज किया जाए, उसकी इज्जत की कदर न की जाए और उसके आंसुओं को मामूली समझ लिया जाए, तो उस घर का सुकून आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। वह औरत माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी हो, उसके दिल की कैफियत पूरे घर के माहौल पर असर डालती है। मेरे भाइयों, बाज घर बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन अंदर से ऐसे वीरान होते हैं कि वहाँ हंसी भी उदास लगती है। हजरत अली ने फरमाया, याद रखना, जिस घर में औरत रोती हो, जिस घर में औरत पर जुल्म किया जाता हो, ऐसे घरों में अल्लाह ताला के 5 बड़े अजाब जरूर आते हैं, और यह अजाब इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। यहूदी ने बेचैनी से कहा, हजरत जल्दी बताइए, वह कौन सी आजमाइशें हैं? हजरत अली ने फरमाया, इनमें से पहली बड़ी मुसीबत गुर्बत है। बहुत से लोग अपनों की कदर नहीं करते, अपनी औरतों का दिल दुखाते हैं,
हर वक्त ताने देते हैं और घर का माहौल तल्ख बना देते हैं। फिर हैरान होते हैं कि उनकी जिंदगी से सुकून और बरकत क्यों उठ गई। मेरे भाइयों, जब घर के अंदर मोहब्बत की जगह नफरत ले ले और इज्जत की जगह बेकदरी आ जाए तो इंसान के पास दौलत होकर भी वह खुद को गरीब महसूस करने लगता है। हजरत अली की यह बातें सुनकर वह यहूदी शख्स जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हजरत, आपने सच फरमाया। मेरे घर की औरतें हर वक्त रोती हैं। मैं उन पर सख्ती करता हूँ, उनके दिल दुखाता हूँ, और आज मेरा हाल ये है कि जितना कमाने की कोशिश करता हूँ उतना ही परेशान होता चला जाता हूँ। न दिन को सुकून मिलता है, न रात को आराम नसीब होता है। हजरत अली ने फरमाया, जिस घर में औरत रोती हो, जिस घर में औरत के दिल को बार बार दुख पहुंचाया जाता हो, वहाँ अल्लाह ताला का जो दूसरा अजाब आता है वह यह होता है कि वहाँ किसी भी सूरत में सुकून बाकी नहीं रहता। ऐसा घर हर वक्त बेसुकूनी और बेचैनी की दलदल में फंसा रहता है। मेरे भाइयों, बाज घरों में दौलत भी होती है, खाने पीने की चीजें भी होती हैं, आराम और आसाइश का हर सामान भी मौजूद होता है, मगर इसके बावजूद वहाँ के लोग सुकून की एक सांस को तरसते रहते हैं। कभी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है, कभी औलाद नाफरमान हो जाती है, कभी दिलों में नफरत पैदा हो जाती है, और कभी ऐसा लगता है कि घर की हर चीज मौजूद है मगर खुशी कहीं खो गई है। हजरत अली ने फरमाया, याद रखो, जब किसी घर की औरत के आंसू बहने लगते हैं तो उसके साथ ही उस घर का सुकून भी आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगता है। रातें लंबी हो जाती हैं, दिल बेचैन रहते हैं और इंसान हर तरफ सुकून तलाश करता फिरता है, मगर उसे चैन नसीब नहीं होता। ये सुनकर वह यहूदी शख्स और ज्यादा रोने लगा और कहने लगा, ए अली, आपने बिल्कुल सच फरमाया। मेरा घर भी ऐसा ही बन चुका है। मेरे पास दौलत है, कारोबार है, नौकर है, मगर सुकून नहीं है। रात को बिस्तर पर लेटता हूँ तो नींद नहीं आती, सुबह उठता हूँ तो दिल पर बोझ होता है, घर में दाखिल होता हूँ तो अजीब सी घुटन महसूस होती है। आज मुझे समझ आ रही है कि शायद मेरे घर की बेसुकूनी का सबब वह आंसू है जिन्हें मैं हमेशा मामूली समझता रहा हूँ। हजरत अली ने फरमाया, जिस घर में औरत रोती हो वहाँ जो तीसरा अजाब आता है वह ये होता है कि इंसान का दिल पत्थर बन जाता है, और जब इंसान का दिल पत्थर बन जाए तो फिर उसे किसी के आंसू नजर नहीं आते, किसी की आह सुनाई नहीं देती और किसी का दर्द महसूस नहीं होता। मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जिसके हाथ मजबूत हों, बल्कि वह है जिसका दिल सख्त हो जाए, क्योंकि सख्त दिल इंसान दूसरों को तकलीफ देते देते यह भी भूल जाता है कि एक दिन उसे भी अपने आमाल का हिसाब देना है। यह सुनकर वह यहूदी शख्स कांप गया और रोते हुए कहने लगा, ए अली, आपने सच फरमाया। मेरा दिल वाकई पत्थर बन चुका था। मेरी बीवी रोती रही, मेरे घर वाले परेशान रहे, मगर मैंने कभी उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। मैं यह समझता रहा कि ताकतवर वही है जिसकी आवाज ऊंची हो, मगर आज मालूम हुआ कि ताकतवर तो वह है जो दूसरों के दिलों की हिफाजत करे। हजरत अली ने फरमाया, जिस घर में औरत रोती हो वहाँ चौथी बड़ी आजमाइश यह आती है कि इंसान अपनी इज्जत और वकार खोने लगता है। मेरे भाइयों, जब इंसान अपने ही घर वालों के हुकूक अदा नहीं करता, अपने घर की औरतों के दिल दुखाता है और उनके आंसुओं की कदर नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में भी उसकी इज्जत कम होने लगती है। बज़ाहिर वह लोगों के दरमियान बैठा होता है, मगर उसके लिए दिलों में वह मोहब्बत बाकी नहीं रहती जो एक अच्छे इंसान के लिए होनी चाहिए। हजरत अली ने फरमाया, याद रखो, जो शख्स अपने घर में रहम नहीं करता वह अक्सर दूसरों की नजरों में भी अपनी कदर खो देता है, क्योंकि इज्जत सिर्फ माल और ताकत से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक से भी मिलती है। यह सुनकर वह शख्स अब जोर जोर से रोने लगा। हजरत अली के कदमों पर गिरा और कहने लगा, हजरत, आपकी यह बात बिल्कुल सच है। जब से मैंने अपने घर वालों को रुलाना शुरू किया, जब से मैंने अपनी औरतों के दिल दुखाने शुरू किए, तब से मैं लोगों में बेकीमत हो गया हूँ। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी कदर नहीं करता। लोग मेरे सामने तो हंसकर बात करते हैं, मगर उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत नहीं रही। मैं जितना लोगों की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश करता हूँ, उतना ही खुद को छोटा महसूस करता हूँ। वह शख्स रोते हुए कहने लगा, हजरत, अब जल्दी कीजिए, मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि मैंने जान लिया है कि जिस ईमान ने आपको गुनाहों से बचा रखा है, मैं भी वही ईमान हासिल करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दिल में वही सुकून उतर जाए जो आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। यह सुनकर हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, तूने इस शख्स के दिल में हिदायत की रोशनी पैदा फरमा दी है। अब इसके दिल को ईमान के नूर से भर दे, इसके घर में मोहब्बत पैदा फरमा।
इसकी जिंदगी में सुकून अता फरमा और इसके घर को रहमतों का गहवारा बना दे। मेरे भाइयों, कहते हैं कि इसके बाद हजरत अली ने उस शख्स को कलिमा पढ़ाया। कलिमा पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जैसे बरसों का बोझ उसके दिल से उतर गया हो। फिर हजरत अली ने उसे अपने पास बिठाया और खाने में शरीक किया। वह शख्स खाना खाने के बाद अपने घर वापस चला गया, लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। वह अपने घर वालों के साथ नरमी से पेश आने लगा, उनकी कदर करने लगा और अपने रवैये को बेहतर बनाने लगा। कहते हैं कि तकरीबन 1 साल बाद हजरत अली किसी रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक एक शख्स दूर से भागता हुआ उनकी तरफ आया। जब वह करीब पहुंचा तो हजरत अली ने देखा कि यह वही शख्स था जो आज से 1 साल पहले यहूदी था। वह आगे बढ़ा, अदब से हजरत अली के हाथ चूमे और कहने लगा, हजरत सलाम हो आप पर, आपने मेरे ऊपर ऐसा एहसान किया है जिसे मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। पहले मेरे घर में हर वक्त झगड़ा, परेशानी और बेसुकूनी थी, लेकिन आज मेरे घर में मोहब्बत है, एहतराम है और सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सिर्फ मैं ही मुसलमान नहीं हूँ, बल्कि मेरे घर के तमाम अफराद भी इस्लाम की नेमत से सरफराज हो चुके हैं और हम सब मोहब्बत और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। यह सुनकर हजरत अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने फरमाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, अब आपने सुन लिया होगा कि सख्ती और बेगदरी किस तरह घर के सुकून को खत्म कर देती है। मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो घरों के अंदर हर वक्त तू मैं करते रहते हैं, एक दूसरे के दिल दुखाते रहते हैं और फिर अपने ही हाथों से बनाए हुए घर को जहन्नम का गड्ढा बना देते हैं। मेरी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक अल्लाह वाले की हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक अल्लाह वाला रात के वक्त एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। सर्द हवा चल रही थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और चारों तरफ खामोशी थी। अचानक उसने एक झोंपड़ी से रोने की आवाज सुनी। वह करीब गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत दरवाजे के पास बैठी रो रही है। उस अल्लाह वाले ने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने आंसू साफ करते हुए कहा, बेटा, मेरा शौहर दुनिया से चला गया, औलाद बड़ी हो गई, मगर आज कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं। मैंने सारी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी, मगर आज मैं अकेली हूँ। कहते हैं कि वह अल्लाह वाला खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, यह दुनिया कितनी अजीब है। लोग सारी जिंदगी अपने लिए महल बनाते हैं, मगर दिलों में मोहब्बत का चिराग जलाना भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, कहते हैं कि चंद दिन बाद इस अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि वही बूढ़ी औरत एक रोशन बाग में बैठी मुस्करा रही है। उसने पूछा, माँ, यह मकाम कैसे मिला? उसने जवाब दिया, मैंने जिंदगी भर तकलीफें बर्दाश्त की, मगर नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। इसी सब्र ने मुझे यह मकाम अता कर दिया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस हिकायत का सबक यह है कि घर को सुकून से भरना हो तो किसी एक को बर्दाश्त करना पड़ता है, किसी एक को माफ करना पड़ता है, किसी एक को गुस्सा पी जाना पड़ता है। अफसोस, आज बाज लोग मामूली बातों पर रिश्ते तोड़ने पर तैयार हो जाते हैं। मेरी बहनों, बाज औकात कुछ औरतें बात बात पर शौहरों से उलझती हैं, हर बात में झगड़ा निकालती है, हर मामले में तलखी पैदा कर देती हैं। फिर जब घर का माहौल खराब हो जाता है तो सारा इल्जाम सिर्फ दूसरों पर डाल देती है। याद रखो, घर सिर्फ एक शख्स के रवैये से नहीं बनता और न एक शख्स के रवैये से बिगड़ता है, बल्कि घर तब जन्नत का टुकड़ा बनता है जब शौहर भी अपनी जिम्मेदारी समझे, बीवी भी अपनी जिम्मेदारी समझे और दोनों एक दूसरे की इज्जत और दिल का ख्याल रखें। जो घर मोहब्बत, सब्र और माफी से आबाद होता है, वहाँ सुकून खुद रास्ता तलाश कर लेता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए क्रम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।